दिवाली के जस्ट बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन और भारी भयंकर गिरावट। मतलब मंडे को आज के दिन जब तक ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा था 2% के पास लगभग 1.9% निफ्टी 50 इंडेक्स गिर चुकी है एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप ये तो 2% से ज़्यादा गिर चुके हैं। तो सिंगल सेशन में 2% के आसपास की जो करेक्शन है होती है उसको एक बड़ी करेक्शन हम जरूर मान सकते हैं। अगर रीजन की बात करें कि अचानक क्यों इतना मार्केट गिरा, तो कोई नया रीजन यहाँ पे निकल के नहीं आया है। एटलीस्ट अभी तक तो निकल के नहीं आया है। मुझे कुछ गिरावट का रीजन नहीं समझ में आया। मैंने कई ढूंढने की कोशिश की, कई जगह पे आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, कोई रीजन मुझे ना समझ में आया, ना आर्टिकल से मुझे कोई रीजन मिला। क्योंकि कोई रीजन यहाँ पे नहीं मिल रहा तो आर्टिकल्स में यही रीजन बताए जा रहे हैं कि Q2 अर्निंग्स खराब थी, Q2 की अर्निंग्स खराब थी। इसके अलावा यूएस के अंदर जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे तो उसके लिए मार्केट थोड़ा कॉशियस हो रहा है। 9 तारीख को यूएस फेड की मीटिंग है, वहां पे मार्केट थोड़ा कॉशियस हो रहा है। उसके कारण अगर यूएस इलेक्शन में ट्रंप साहब की जीत होती है तो फिर फेडरल रिजर्व जो है वो रेट कट नहीं करेगी। मतलब ट्रंप साहब का जो स्टांस है वो रेट कट करने की तरफ नहीं है। तो अगर यूएस फेड रेट नहीं कट करेगी तो आरबीआई रेट कट नहीं करेगी, तो इससे हायर रेट्स लंबे समय तक रहने की संभावना है। तो ये सब कुछ रीजंस अभी तक बताए जा रहे हैं। अगर शाम तक कुछ रीजंस मेडअप किए जाते हैं, बनाए जाते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। लेकिन अभी तक यही रीजन दिए जा रहे हैं मार्केट करेक्शन का। एक तरीके से बस इंडिया के अंदर कुछ नहीं हुआ, यूएस के रीजन्स है और उसके कारण इंडियन मार्केट कॉशियस है। इस कारण मार्केट के अंदर फॉल देखने को मिला। हमें क्या करना चाहिए इस गिरावट में? भारी भरकम गिरावट है। अगर शाम तक रिकवरी नहीं होती है और 2-2.5% तक निफ्टी गिर जाता है तो स्मॉल कैप भी लगभग 3% तक शाम तक गिरेगा। तो जो लोग अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। जो लोगों के पास पैसा नहीं है, आराम से शांति से बैठना है। कल डेफिनेटली अगर 3% तक स्मॉल कैप गिर जाता है तो हमारा पोर्टफोलियो 3% तक फिर घुसा हुआ दिखेगा कल, और देखकर थोड़ा डर लगेगा, थोड़ा अफसोस होगा कि क्यों इतना गिर रहा है। बट ये इमोशंस हैं। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें इन्हीं टाइप के इमोशंस पे काबू करना है। ये एक तरीके का अभी का जो समय है वो एक तरीके का क्लासरूम है। ये हमें सिखा रहा है, जो नए इन्वेस्टर हैं वो अपने इमोशंस पे काबू करना सीख सकते हैं। अभी जो मार्केट कंडीशन चल रही है, इस मार्केट कंडीशन में एक बार सीख लेंगे फिर वो उनकी नैया पार लग जाएगी, फिर आगे कभी उनको डर नहीं लगेगा। बस पैनिक नहीं करना इस मार्केट सिचुएशन के अंदर में। चलिए आज के अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आ जाता है रवि सिंह की तरफ से। मेरे पास 7 म्यूचुअल फंड है जिसमें 5,000 हर महीने की एसआईपी जा रही है। निप्पॉन स्मॉल कैप, एचएसबीसी स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, कैनरा स्मॉल कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल मिड कैप। यहाँ पे मोतीलाल मिड कैप और जेएम फ्लेक्सी के अंदर इसी साल एसआईपी स्टार्ट की है। कैनरा स्मॉल कैप के अंदर पिछले साल एसआईपी स्टार्ट की है। बाकी फंड्स के अंदर 2018 से एसआईपी ये कर रहे हैं। इनका कहना है कि अभी इनका पोर्टफोलियो 40,50,000 रुपए का है। आशु भाई, मेरा जनवरी 2050 में रिटायरमेंट होगा, उसके बाद ही मैं एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करूंगा, उससे पहले कोई विड्रॉल नहीं करूंगा। प्लीज बताएं कि कितना कॉर्पस बन जाएगा मेरा जनवरी 2050 तक। अब देखिए, क्योंकि काफी इनका पैसा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, क्लियर है, और काफी पैसा सालाना ये इन्वेस्ट और करेंगे, तो इसलिए इन्होंने फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर भी दिया तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनका बहुत सारा पैसा स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कॉर्पस भी बढ़ा है और हर महीने पैसा भी ज्यादा डालना है। तो इनको 1-2% कम में रिटर्न मिलेगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा अगर आपके पास ज्यादा है तो 1-2% कम रिटर्न मिलेगा तो मतलब कॉर्पस पे तो फर्क पड़ेगा लेकिन आपके लाइफस्टाइल पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसके पास पैसा ही कम है उसको तो ऑल आउट जाना ही पड़ेगा। तो अगर इनकी एसआईपी की वैल्यू कम होती या इनका 40-50 लाख अभी तक जमा नहीं हुए रहते तो मैं जरूर कहता कि आपने फ्लेक्सी कैप में क्यों इन्वेस्ट किया, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो जब अभी से भी 15 साल आगे का टाइम पीरियड है तो। लेकिन क्योंकि काफी पैसा है, अब देखो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। जो इनका पोर्टफोलियो है, क्लियर है,
अभी से 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट आगे ये नहीं करते हैं, 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। जो पोर्टफोलियो है बस उसी को होल्ड करते हैं 2050 तक। क्लियर है? जो पोर्टफोलियो है सिर्फ उसी को 2050 तक होल्ड करते हैं, तो भी इनका 2.5 से 3 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, बस जैसा इन्वेस्टेड है उसको छोड़ देना है, 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना, तो भी 2.5 करोड़ के पास का पोर्टफोलियो बन जाएगा 2050 तक मिनिमम भी। तो इसलिए मैंने कहा कि ये फ्लेक्सी कैप में कर भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि ये अभी 35,000 रुपए और हर महीने डालने वाले हैं अगले 15 सालों तक, तो ये 40 लाख और साल में महीने में 35,000 हर महीने, और तो ये सब मिला के लगभग कम से कम भी तो 2050 आते आते इनका पोर्टफोलियो 5+ CR का हो जाएगा, 5 करोड़ प्लस का पोर्टफोलियो हो जाएगा, जिस टाइप की इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। क्लियर है? तो इसीलिए हर इंसान के लिए, कोई इंसान है जिसके लिए फ्लेक्सी कैप बिल्कुल ही नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन किसी के लिए वो थोड़ा सा हो जाता है। अब ये नहीं इन्वेस्ट करेंगे फ्लेक्सी कैप में, पूरा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर रखेंगे तो और भी बढ़िया है, लेकिन कर भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि करने के बावजूद में इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो लगभग इनके रिटायरमेंट तक 5 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये समझना होता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आदर्श राज की तरफ से है। सुप्रभात सर, मेरा एक डाउट है कि किसी म्यूचुअल फंड कंपनी का फंड मैनेजर फ्रॉड कर सकता है क्या किसी भी लालच में? प्लीज बताएं। फंड मैनेजर लालच में आके फ्रॉड कर सकता है क्या? देखिए, फंड मैनेजर लालच में आके फ्रॉड तो कर सकता है, क्या करता ही है, लेकिन एक ही टाइप का फ्रॉड वो कर सकता है। ये नहीं कर सकता कि वो आपके पैसे लेके अपने घर चला जाए, ये नहीं कर सकता। फंड मैनेजर या फिर को फंड मैनेजर जो भी होते हैं फंड्स के अंदर में, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट रनिंग का फ्रॉड कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई आपका पैसा लेके वो घर नहीं जा सकते। फ्रंट रनिंग क्या होता है, डिटेल में जानना चाहते हो तो बहुत लंबा टॉपिक है, आप कोई एक वीडियो यूट्यूब पे फ्रंट रनिंग का देख लो, आपको मिल जाएगा, डिटेल में समझ जाओगे। शॉर्ट में समझा देता हूँ। फ्रंट रनिंग ये होता है कि जैसे फंड मैनेजर क्या है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो बड़ा ऑर्डर डालती है मार्केट के अंदर में, तो जब बड़ा ऑर्डर जाता है किसी स्टॉक को बाई करने का या सेल करने का, तो स्टॉक के अंदर में अगर बाई करने का बड़ा ऑर्डर आया तो प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, और सेल करने का बड़ा ऑर्डर आया तो प्राइस नीचे की तरफ जाती है। तो फंड मैनेजर अपने घर वालों के अकाउंट से उसी स्टॉक को म्यूचुअल फंड का ऑर्डर आने से पहले बाई या सेल कर लेगा, जिससे कि बाई या सेल जब म्यूचुअल फंड का ऑर्डर आएगा तो जितना प्राइस में मूवमेंट ऊपर या नीचे की तरफ होगा उसका ये फायदा उठा लेता है। क्लियर है? तो इसी को कहते हैं फ्रंट रनिंग, और ये इलीगल है इंडिया के अंदर में। तो फंड मैनेजर बस एक यही तरीके का लालच में आके गलत काम कर देता है, इसके अलावा दूसरा किसी तरीके का स्कैम फंड मैनेजर नहीं कर सकता है। सेबी बार बार बहुत तरीके के कानून, अभी रिसेंटली 1 नवंबर से और भी स्ट्रिक्ट रूल्स आए हैं, फंड मैनेजर के साथ साथ उनके जो क्लोज रिलेटिव है उनका भी जो डिटेल है होल्डिंग का, जो म्यूचुअल फंड के साथ को मतलब ओवरलैप करता है, उसकी पूरी डिटेल देनी है। और से 15 लाख से ऊपर का कोई ट्रांजैक्शन ऐसे सिक्योरिटी में होता है जो कि म्यूचुअल फंड के पास भी है और फंड मैनेजर या उसके रिलेटिव के पास भी है, तो उसकी भी जानकारी देनी पड़ेगी। तो काफी सेबी इसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन यही चीज है कि ये जो फंड रनिंग जैसी चीज है इसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर रुक जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज है कि फंड रनिंग बहुत टाइम से होती आ रही है और अभी भी हो रही है, फ्यूचर में पता नहीं होगी या नहीं होगी। जो रिटर्न्स हमें मिले हैं पास्ट में म्यूचुअल फंड में, ये सब होने के बाद मिले हैं, तो इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये थे आज के अपडेट्स। इसके अलावा कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हो इन सारे टॉपिक्स पे। आपका कोई टॉपिक पे आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।